एक बार की बात है, मीडोब्रुक के अनोखे छोटे से शहर में एमिली नाम की एक स्कूली छात्रा और डैनियल नाम का एक स्कूली लड़का रहता था। उन्होंने मीडोब्रुक हाई में भाग लिया, एक ऐसा स्थान जहां युवा सपने और मासूम दिल पनपते थे। एमिली एक किताबी कीड़ा थी और उसे कविता करने का शौक था, जबकि डैनियल फुटबॉल टीम का सितारा था, जो अपने आकर्षण और एथलेटिकिज्म के लिए जाना जाता था। किस्मत ने इन दोनों दिलों को एक करने की योजना बनाई थी। उनकी कहानी उनके द्वितीय वर्ष के पहले दिन शुरू हुई। एमिली अपनी किताबें पकड़कर घबराई हुई भीड़ भरे हॉलवे में घूमती रही। डैनियल अपने आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ छात्रों के समुद्र के बीच खड़ा था। उसने देखा कि एमिली अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रही है और उसने उसका मार्गदर्शक बनने का फैसला किया। गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसने अपना परिचय दिया और उसे चारों ओर घूमने की पेशकश की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। उन्होंने लाइब्रेरी में घंटों एक साथ बिताया, किताबें पढ़ी और चर्चा की। एमिली ने अपनी पसंदीदा कविताएं सुनाई। डैनियल को साहित्य के प्रति एक छिपे हुए जुनून का पता चला और एमिली ने खुद को फुटबॉल मैचों में भाग लेते हुए अपने नए दोस्त के लिए प्रोत्साहित करते हुए पाया। उनकी प्रेम कहानी स्कूल के प्रांगण में पुराने ओक के पेड़ की शाखाओं के नीचे पनपी। यह लोगों की नजरों से दूर उनका गुप्त मिलन स्थल बन गया। वे वहां बैठकर अपने सपनों, डर और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात करते थे। एमिली अपनी कविताएं सुनाती थी और डैनियल फुटबॉल के मैदान पर अपनी जीत उसे समर्पित करता था। एक वसंत की दोपहर, पत्तों की हल्की सरसराहट के बीच डैनियल ने साहस जुटाया और एमिली के सामने अपनी भावनाओं को कबूल किया। अपने तेज दिल से उसने कहा, एमिली, तुम अब तक पढ़ी गई सबसे सुंदर कविता हो और मुझे तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हर चीज से प्यार हो गया है। एमिली शर्मा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने उत्तर दिया, डैनियल, तुमने मुझे किताबों और कविताओं से परे एक दुनिया दिखाई है। तुम मेरी कहानी के नायक हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस क्षण से उनका प्यार और भी मजबूत हो गया। उन्होंने हाई स्कूल की चुनौतियों का एक साथ सामना किया, परीक्षाओं, फुटबॉल मैचों और किशोर जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन किया। रोम की रात आ गई, सितारों और सपनों से भरी रात। टिमटिमाती रोशनी के तहत डैनियल ने एमिली का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर के केंद्र में ले गया। वे संगीत की धुन पर थिरक रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे और महसूस कर रहे थे कि उनके प्यार की गर्माहट उनके ऊपर छाई हुई है। कई साल बीत गए और वे दोनों अपने सपनों का पीछा करते रहे, लेकिन उनका प्यार अटूट रहा। एमिली एक प्रसिद्ध कवयित्री बन गई और डैनियल एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। अपने व्यस्त जीवन में भी वे हमेशा एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। अक्सर स्कूल के प्रांगण में लौटते थे, जहां से यह सब शुरू हुआ था। जब वे उसी पुराने ओक के पेड़ के नीचे एक साथ खड़े हुए, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी एक कविता की तरह है, कालातीत और शाश्वत। मीडोब्रुक हाई ने उनके प्यार के जन्म को देखा था और यह वह कैनवास बना रहा जिस पर उनकी कहानी सामने आई।